आप सभी का स्वागत है। पिछली बार जो मैंने प्रश्न दिए थे आज हम उनका उत्तर डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हाउ डू वी नो दैट एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट, मतलब जैसे एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ये है कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। तो ये फर्स्ट फैक्टर है कि ईदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। मतलब कहने का इस तात्पर्य ये है कि हम जो मेन पॉइंट से जज करते हैं वो है अगर वो चीज़ अपने आप हिल रही है मतलब वो लिविंग है। जैसे हम किसी इंसेक्ट को देखते हैं वो हिल रहा है मतलब हम जानते हो लिविंग है। पर लिविंग सिर्फ मूवमेंट ही एक ऐसा फैक्टर नहीं जिसके बेस पर हम जज कर पाए, क्योंकि कई बार अगर मान लो रेस्ट पे है तो हम मूवमेंट से नहीं जज कर सकते। इसलिए कुछ और मूवमेंट्स भी हमें चाहिए और भी कुछ प्रोसेस चाहिए, उनको लाइव प्रोसेसेस कहते हैं। तो अगर जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं। इसको आप अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नीचे लिंक दे दिया, आप आराम से वहाँ से डाउनलोड करके या तो उसको प्रिंट करा लीजिए या उसको सेव कर लीजिए। तो आइए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने जो पूछा था वो था वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो नेसेसरी क्यों है फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो इसका हम उत्तर जानते हैं क्यों है एक्चुअल में। The movement of molecules is essential because it repairs and gives structure to the whole body। और हमारे अंदर जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो रही है वो उसी के कारण प्रोटीन जाता है, वो टूटता है और हमारी बॉडी को एनर्जी, वो सब मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ही है। उसी के कारण हमारी बॉडी ग्रो कर रही है और डेवलप हो रही है और कहीं से रिपेयर हो रही है। दे आर नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस लाइक रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। जैसे रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन में आपको पहले भी बताया था कि कल्ली ब्रीदिंग नहीं होती है। हम सांस लेते हैं, उस सांस के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। तो इतने प्रोसेस को के अंदर रेस्पिरेशन उसको डिफाइन किया गया है। एज एवरी बॉडी रिएक्शन, मतलब हर बॉडी का एक जो अंदर रिएक्शंस होते हैं उनको कोई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तभी तो रिएक्शन होगी। एटम्स, अब जब एटम्स रिएक्ट करेंगे, एटम्स किस चीज़ के मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स है तो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तभी तो बनेगी मूवमेंट, तभी तो उसको मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। एंड दे आर नेसेसरी फॉर लाइफ बिकॉज अगर लाइफ प्रोसेस होगा तभी लाइफ होगी, और लाइफ प्रोसेस कैसे होगा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट से। इसी के कारण मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो था व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। The maintenance functions of living organism must go on even when they are not doing anything particular। मतलब जैसे हम कभी सो रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे लेकिन तब भी हमारे अंदर हम लिव कर रहे हैं, हमारे अंदर लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। इवन वेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन वी आर जस्ट अस्लीप, द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। हमारे अंदर जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है उसको होना चाहिए। अगर वो नहीं होएगी तो हम मर जाएंगे। जैसे हम बैठे हुए हैं लेकिन हमारे अंदर फिर भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहे हैं तभी हम जिंदा है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। तो यही है लाइफ प्रोसेस कि जो हमें जिंदा रहने में मदद कर रहे हैं। वैसे तो टोटल 7 लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, पर अभी 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही तरह के लाइफ प्रोसेस डिस्कस करेंगे, वो हम आगे करते हैं। पहले मैं आपको फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ तो कि 7 तरह के लाइफ प्रोसेसेस क्या है। फर्स्ट मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था मूवमेंट के बेस पे जज कर सकते हैं। अगला है रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन द 4 लाइफ प्रोसेसेस। तो कौन से 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए, तो पहला जो है वो है न्यूट्रिशन। तो मैं आपको मैंने पहले भी बताया था, पर अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ उसको लिखना कैसे है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड। मतलब कि एक प्रोसेस है जिससे जो खाना है वो अंडर लेता है एंड यूटिलाइज, उस खाने को वो यूज़ करता है टू गेट एनर्जी। मतलब उस खाने से वो एनर्जी बनाता है। और उस एनर्जी का क्या रोल है? वो एनर्जी
जो हमारे अंदर है उसको ग्रोथ, रिपेयर, मतलब हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, रिपेयर हो रही है, कोई और मेंटेनेंस वगैरह हो रही है, वो सब के लिए वो एनर्जी यूज़ होती है। और जो अब आपको पता ही, मैंने पहले भी बताया था कि फूड 100% कंज्यूमेबल नहीं होता, उसका कुछ परसेंट पार्ट हमारे लिए अनयूज्ड रहता है, मतलब किसी काम का नहीं, तो उसको हमारी बॉडी से बाहर भी निकालते हैं एंड देन एक्सक्रीटिंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो ये सारा प्रोसेस न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो आइए नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है रेस्पिरेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग, वो सिर्फ सांस लेना ही नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा कहा था। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स, आपको पता है जितना भी हम फूड इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में जाके कार्बन फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो उस कार्बन मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी ले पाए, उस सिंपलर सब्सटेंसेस के चेंज को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो हम रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन जो लेते हैं उसकी मदद से, ऑक्सीजन एज अ फ्यूल काम करती है उस कार्बन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो फ्यूल नहीं होगा, तो फ्यूल नहीं होगा तो कार्बन मॉलिक्यूल्स सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं टूटेंगे। तो इसलिए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अभी क्यों सब सिंपलर सब्सटेंसेस? ताकि एनर्जी मिले, सेल्स को एनर्जी मिले और सेल्स उससे अपनी नीड्स या मेंटेनेंस वगैरह जो भी लाइफ प्रोसेस है वो कैरी कर पाए। ऑक्सीजन फॉर सेलुलर नीड्स इज रेफर टू एज रेस्पिरेशन। तो आइए नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको जैसा बताया था कि हमारी बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट, ब्लड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ चाहिए, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वाटर एंड nutrients required for all metabolic activities should be transported in the body of plants and animals। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है और उसके लिए उनको वाटर और न्यूट्रिशन जैसे बेसिक नेसेसिटी चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो ट्रांसपोर्टेशन है। और यहाँ तक कि द वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो भी रिमूव, जो हम इनटेक कर रहे हैं फूड वो यूज़ होकर जो उसका लेफ्ट ओवर है वो एक्सक्रीट होता है, ये सारा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। तो मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। तभी तो मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज़ अ साइमल्टेनियस मूवमेंट। अगर एक भी लाइफ प्रोसेस नहीं हुआ तो हम लाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एक, आई थिंक रह गया, एक्सक्रीशन रह गया था। हाँ, तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन मॉलिक्यूल्स टूट के जो वेस्ट बचता है वो हार्मफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से जो रिमूव करने का प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट बाय डिफ्यूजन। जो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डिफ्यूजन क्या होती है। अगर आप नहीं पढ़े तो उस वीडियो का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो जाके ज़रूर देखिए। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म सेम फंक्शंस। तो आइए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग थिंग? लिविंग थिंग क्या होता है? तो इसका बहुत ही सिंपल जो आंसर है वो ये है, ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस लाइक मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी आर, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस कैरी करेगा वो लिविंग होगा। अब कोई लिविंग थिंग ही लाइफ प्रोसेस कैरी करेगा, कोई नॉन लिविंग थिंग कैसे लाइफ प्रोसेस कैरी कर सकता है? तो ये मतलब सिंपल सा इसका आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the difference between living and non-living organisms? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बेसिक सा, पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो ये बड़ी क्लासेस है इसमें हम सिंपल क्वेश्चंस नहीं अनदेखा कर सकते, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर क्या करता है कि उसने सिंपल क्वेश्चंस भी डालने हैं और औखे भी डालने हैं। इसका रीज़न ये है ताकि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो सिंपल क्वेश्चन करके कम से कम पास हो पाए, और मुश्किल इसलिए डालता है ताकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा लेवल सेट हो पाए। इस करके हम कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। आइए आगे करते हैं। इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। तो आइए अब समझते हैं।
लिविंग थिंग्स क्या होता है? ऑल द लिविंग थिंग्स ब्रीथ ईट ग्रो, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है वो लाइफ प्रोसेस कैरी करेंगे ही, और नॉन लिविंग ऑब्वियसली यार नहीं करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट ब्रीथ मूव एंड रिप्रोड्यूस। कुछ भी लिख दो, डिफरेंस लिखने तो बहुत ईजी है। उसके बाद एक सेकंड लिख दो, लिविंग थिंग्स हैव सेंसेस। अब मैं खुद को टच करूँ, मेरे को पता लग रहा है मैं टच करूँ, पर नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता। लिविंग और लास्ट पॉइंट में लिविंग थिंग्स की एग्जांपल्स लिख दो, ह्यूमंस, डॉग और नॉन डॉग, वो कुछ भी लिख दो। 3 पॉइंट बन के और ये आपके फ्री के मार्क्स बन के। ये तो बस अंडरस्टैंडिंग की बात है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई डिफ्यूजन डू नॉट टेक प्लेस इन मल्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको कल भी बताया था। वाई डिफ्यूजन डू नॉट टेक प्लेस इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और वाई डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement to multicellular organisms। मतलब डिफ्यूजन क्यों नहीं होती मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो क्यों उनकी ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाती? तो आइए जानते हैं इसका आंसर। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स देयर वॉल्यूम इज वेरी लेस। मैंने आपको कल बताया था जो सिंगल सेल है वो है ही एक सेल, तो कितना छोटा होगा, तो उसमें डिफ्यूजन कैन इजिली टेक प्लेस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। बट जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात आती है, लाइक जैसे ह्यूमन हो गया, तब उनकी वॉल्यूम एक सेल के मुताबिक थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बिगर होती है, तो वो और वो सारे सेल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं होते इन्वायरमेंट के। अब मैं आपको थोड़ा रीड कर देता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बिग एंड हेंस ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ऑल द सेल्स। तो ऑक्सीजन सारे सेल्स में नहीं डिफ्यूज हो सकता एक बार में ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्विकली, हेंस डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एक बार करके जाइएगा। What are outside raw material used by an organism? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है पर फिर भी इम्पोर्टेंट है। ऑल लिविंग एंटिटीज, जो भी लिविंग थिंग है उसको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी क्यों चाहिए? टू सस्टेन एंड मेंटेन हिज लाइफ। बट अब वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से? प्लांट्स एंड एनिमल्स स्लाइटली डिफर इन देयर रॉ मटेरियल इनटेक फॉर सर्वाइवल। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में फर्क होता है। प्लांट्स तो रूट से वाटर, एयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और सन से लाइट लेते हैं, पर ह्यूमन में डिफरेंट है। ह्यूमन फूड लेते हैं, वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म का रॉ मटेरियल डिफरेंट है। तो इसी के साथ चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? तो आइए, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड्स इन फूड दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड के अंदर जो चीज होती है जो हमें एनर्जी देती है, उसी की जो हमने ग्रुपिंग की हुई है उसको न्यूट्रिएंट्स कहा गया है। दैट फैसिलिटेट्स रिपेयर एंड ग्रोथ एंड हेल्प अस टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। तो न्यूट्रिएंट्स हमें रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो अब इसको हमने डिफरेंट वे में करेक्टराइज किया हुआ है। देयर आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन विच डिफरेंट फंक्शन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट गिव अस एनर्जी। जो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट होता है वो हमें ग्रोथ में हेल्प करता है। वाइल विटामिन फॉर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। तो विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। तो इसी के साथ आज के ये क्वेश्चंस खत्म। हम जल्द आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी बस मंडे को लॉन्च हो रही है 1 PM। थैंक यू।